यूपी के अंदर जो 4 बार सरकार बनी है, केंद्र के अंदर सरकार बनाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि बहुजन समाज पार्टी को जिस तरह से काम करना चाहिए, जैसा कि मैं सोचता हूं, कार्यकर्ता अपनी बात बताएंगे कि क्यों आखिर वो जो मुकाम हासिल करना चाहिए था वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं। नमस्कार, जय भीम। मैं डॉक्टर महेश वर्मा। आज मान्यवर काशीराम साहब का जन्मदिवस है और उसी के उपलक्ष्य में आज बहुजन समाज पार्टी के अलवर के जो संगठन है, उन्होंने मान्यवर काशीराम साहब का जन्म दिवस को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया। यहाँ पर तमाम कार्यकर्ताओं ने बुलंदी के साथ एक विचार किया है कि आगामी विधानसभा जो चुनाव होने वाले हैं उसमें घर घर जाकर वो लोगों को जोड़ेंगे और इस बार राजस्थान के अंदर विधानसभा चुनाव के अंदर अपनी जो बैलेंसिंग ऑफ पावर है उसे बनाएंगे। तस्वीर में आप देख सकते हैं बाबा साहब हैं, मान्यवर काशीराम साहब हैं और तमाम बहुजन विचारक हैं। उनके विचार से ही बहुजन समाज पार्टी खड़ी हुई है। यूपी के अंदर जो 4 बार सरकार बनी है, केंद्र के अंदर सरकार बनाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि बहुजन समाज पार्टी को जिस तरह से काम करना चाहिए, जैसा कि मैं सोचता हूं, कार्यकर्ता अपनी बात बताएंगे कि क्यों आखिर वो जो मुकाम हासिल करना चाहिए था वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं। इन्हीं सवालों पर आज मेरे साथ अलवर के बहुजन समाज पार्टी के जो जिला अध्यक्ष हैं इंदर कुमार बोध जी हैं, उनसे यही सवाल पूछेंगे। इंदर जी, मान्यवर काशीराम साहब का आज जन्मदिवस है, बड़े हर्षोल्लास के साथ तमाम कार्यकर्ता आज इकट्ठा हुए हैं। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बाबा मान्यवर काशीराम साहब ने कहा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। क्या आपको लगता है कि इस बार विधानसभा चुनाव में हम ये परिणाम ला पाएंगे? धन्यवाद महेश जी। आपके चैनल से सभी अलवर जिले वासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं कि आज बहुजन समाज के नायक मान्यवर काशीराम जी का जन्मदिन है। सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आपका बहुत बहुत आभार जो आप समय समय पर इस बहुजन समाज पार्टी के जो विज्ञापन प्रचार करते रहते हैं। जैसा कि आपका सवाल है कि आने वाले समय में हम राजस्थान और ख़ास तौर पे जो मुझे अलवर की जिम्मेदारी दी गई है, अलवर में हम बहुत अच्छा करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि हमारा हर बूथ सेक्टर स्तर पर काम चल रहा है और पहले भी हमने पिछले चुनाव 2018 में हमने 2 सीट जीती हैं और कई सीटों पर हमारे 20,000 से ज़्यादा वोट आए हैं। मुंडावर में हमारे 56,000 के लगभग वोट आए हैं, 57,000 के लगभग। रामगढ़ में भी 28,000 के लगभग आए हैं। अलवर ग्रामीण में भी और राजगढ़ में हमारे अच्छे वोट आए हैं। तो आने वाले समय में हम बहुजन समाज पार्टी को अच्छे प्रत्याशी देने का काम होगा और माननीय सांसद साहब के दिशा निर्देश पर अलवर ज़िले और राजस्थान में बहुत अच्छा तेज़ गति से काम हो रहा है। जो उन्होंने पार्टी के सभी जिले के या प्रदेश के पदाधिकारियों को गाइडलाइन दी है, उस गाइडलाइन पर बहुत अच्छी तरह से हम काम करने की कोशिश करेंगे। 2018 में जब चुनाव हुआ उस समय 2 अप्रैल का एक मूवमेंट था, एट्रोसिटी जो एक्ट था उसको जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने उसको शिथिल किया, कमज़ोर किया, उसी के परिणाम में जनता बाहर आई और उसी का परिणाम था कि राजस्थान के अंदर 6 सीटें आपकी पार्टी ने जीती और अलवर में 2 सीटें। और आपने जैसा कि बताया कि तमाम जगह पर अच्छी आपने वोट प्रतिशत हासिल किया। लेकिन इस बार ऐसा कोई बहुत बड़ा मूवमेंट नज़र नहीं आ रहा कि उसकी क्या वजह है? देखो डॉक्टर साहब, 2013 की आप बात कर रहे हो, 2018 की बात कर रहे हो। 2008 में भी हमारे 6 विधायक जीते हैं और 14 सेकंड नंबर पर रहे हैं और 2013 में भी हमारे 3 विधायक जीते हैं और कम से कम 14 या 15-16 विधायक सेकंड नंबर पर रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि 2 अप्रैल का जो मामला उसको देखते हुए जो तो वो मूवमेंट कम नहीं हुआ है क्योंकि वो मूवमेंट भाजपा सरकार के खिलाफ था। जिस तरह के हमारे युवाओं पर गोली चलाई, लाठीचार्ज हुआ और जिस तरीके से आए दिन भाजपा सरकार अन्याय हुआ है, तो भाजपा सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन था। और उसी तर्ज पर हम राजस्थान में देखते हैं, आज गहलोत की सरकार है, कांग्रेस सरकार है। इस कांग्रेस सरकार में भी हमारे हर जिले में, हर विधानसभा में अनुसूचित जाति के लोगों पर बहुत बड़ा अन्याय अत्याचार हो रहे हैं और जिसमें कोई पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही, प्रशासन लापरवाह है। और जिसमें सोम गहलोत जी के पास गृह मंत्रालय है, उन्हें किसी अच्छे व्यक्ति को गृह मंत्रालय देना चाहिए
जिससे कि ये आए दिन अन्याय, अत्याचार, बलात्कार, जघन्य जो अपराध हैं, छेड़खानी, ये कम हो सके। तो समाज जिससे मूल वोटर है, हमारे बहुजन समाज का मूल वोटर है, वो आज भी कांग्रेस के खिलाफ उतने ही गुस्से में है जिस तरह भाजपा सरकार या वसुंधरा सरकार के राज में गुस्से में था। तो दोनों ही सरकार हमारे लिए, मान्यवर साहब काशीराम जी कहते थे साबनाथ और नागनाथ है, हम दोनों ही सरकार हमने देख लिए हैं। अब लोगों ने और इस राज्य की जनता ने और ख़ास तौर पर अलवर के जो युवा साथी हमारे साथ में लगे हुए हैं, हम गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाकर इनकी जो जन विरोधी नीति है, चाहे वो केंद्र सरकार की हो, चाहे इस राज्य में रही गहलोत सरकार की हो, जाकर हम बताने के काम करेंगे। क्योंकि हमारे बहुजन महापुरुषों का मिशन को कुचलने का काम ये कांग्रेस कर रही है। जिस तरह के गहलोत जी के पास जब सरकार बनी, मैंने अभी बताया, सरकार जब चुनाव सारे हो गए तो 99 सीट उनके पास थी, जबकि गहलोत के पास 6-7 विधायक ऐसे थे जिन्होंने वो पर्सनल जिताए हैं। जो अशोक गहलोत और जो सचिन की टकरार के चक्कर में वो छुपाई रखे हैं, उनके पास पूर्ण बहुमत था, जिसके बाद भी बहुजन समाज पार्टी ने, माननीय बहन जी ने उनको भारी समर्थन दे रखा था। किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं थी। लेकिन गहलोत ये चाहता है कि इस देश के बहुजन महापुरुषों का जो मिशन मूवमेंट है उसको मैं ख़त्म कर दूं, मैं कुचल दूं। तो उसकी तर्ज पर वो 6 विधायक खरीद फरोख्त का काम किया। लेकिन इस देश की जनता और इस राज्य के और अलवर ज़िले के खासतौर पर सारे युवा साथी जाने, गांव-गांव, ढाणी-ढाणी गहलोत की जो मंशा है उसको बताने का काम कर रहे हैं। और आने वाले समय में हम इतनी सीट लाएंगे तो बैलेंस ऑफ पावर बहुजन समाज पार्टी बनेगी। और इतनी सीट लाकर, माननीय जैसा कि गौतम साहब का निर्देश है, माननीय बहन जी का निर्देश है कि हमारे जो विधायक जीतेंगे सारे के सारे मंत्री बनेंगे। और जब मंत्री बनेंगे तो शायद इस देश के अनुसूचित जाति और गरीब जो अपर कास्ट के लोग हैं, सभी गरीब जो लोग हैं, उन पर अन्य अत्याचार नहीं होगा। बैलेंसिंग ऑफ पावर की आप बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम ग्राउंड में देखते हैं बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता है, जिस तरह से उसको मुखर दिखना चाहिए, आंदोलन करना चाहिए और सोशल मीडिया पर और तमाम जगह जो दिखना चाहिए, भाई जनता जिसको देखेगी उसी के हिसाब से वो अपनी राय बनाती है। कल ही जहाँ आम आदमी पार्टी की जयपुर के अंदर एक रैली होती है, जिस तरह से तामझाम वो दिखा रही है, तो जन उनको लगता है कि हाँ, यहाँ पर भी एक पार्टी है जो मुखर होकर निकल रही है। बहुजन समाज पार्टी का क्या साइलेंट जो वोटर है, क्या वो साइलेंट रहेगा या दिखेगा भी? डॉक्टर साहब, बहुजन समाज पार्टी का जो वोट है, आपने इसे जो चुनावी पंचायत राज में इनमें वोट उन्होंने ज़बरदस्ती दिए हैं। और जो हम मूवमेंट हर महीने अलवर ज़िले में मूवमेंट चलता है, मैं अलवर ज़िले की बात करता हूँ, चाहे वो दलितों पर अन्य अत्याचार के खिलाफ हो, चाहे इस देश में महंगाई बढ़ रही है, भ्रष्टाचारी बढ़ रही है, उसके खिलाफ हो। हम आए दिन जनता से जुड़े हुए रहते हैं और जनता के जो मुद्दे हैं वो हम हर समय पर उठाने का काम करते हैं। और जो बहुजन समाज वोटर है वो तत्पर तैयार बैठा है कांग्रेस जो केंद्र की नीति है इनके खिलाफ, और राज्य सरकार में जो राज्य सरकारी घोर नीति है जिनके खिलाफ तैयार बैठा है। और उनके पास एक ही विकल्प है और वो बहुजन समाज पार्टी है। आखिरी सवाल, जो अभी हाल ही के अंदर जो स्कूल लेक्चरर पृथ्वीराज बैरवा को जिस तरह से राज्य सरकार ने, शिक्षा विभाग ने उनको बिल्कुल पद से हटा दिया, डिसमिसल फ्रॉम सर्विस कर दिया, कल उन्होंने ज्ञापन दिया है मुख्यमंत्री को, क्या लगता है कि एक अधिकारी को इस तरह से नौकरी से निकाल दिया? वो अनुसूचित जाति का एक लेक्चरर है, बिल्कुल, और अनुसूचित जाति के साथ तो ये मनुवादियों के द्वारा बहुत भेदभाव होता आ रहा है। चाहे हमारी आर्ट्स कॉलेज में अलवर देख लो, चाहे कहीं पे भी देख लो, है ना, आर्ट्स कॉलेज में कहीं पे भी देख लो, अनुसूचित जाति के जो अधिकारी कर्मचारी हैं, कुछ अधिकारी जो IAS IPS लेवल के हैं वो तो अपनी दुम बचाकर बैठे हुए हैं अपनी चेयरों पर, लेकिन जो थोड़ा अपना बाबा साहब के बदौलत स्वाभिमान है वो लोग अपनी आवाज़ उठाते हैं। पृथ्वीराज जी के साथ जो सरकार ने किया गलत किया है। माननीय बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी ने कल राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी दिया है, और जैसा कि हमें निर्देश होगा हम भी माननीय राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम माध्यम कलेक्टर को भी ज्ञापन देने का काम करेंगे जैसा ही हमें आदेश आ जाएगा। अभी तो माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने अपने लेटर हेड पर दिया है कि उनकी जो उन्हें तुरंत बहाल किया जाए, नहीं आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी बहुत बड़ा आंदोलन राजस्थान में करेगी, हर जिला स्तर पर करने का काम करेगा। हमें कुछ ही समय या कुछ दिनों में इस तरह के आदेश
आ जाएं, उसके बाद भी हम ज्ञापन देने का काम करेंगे। आखिरी सवाल, क्या आपको लगता है कि जो इसमें वर्तमान में कांग्रेस की सरकार राज्य में है, अंदर जो लोग बैठे हैं, ब्यूरोक्रेट्स हो या तमाम जो अधिकारी हैं या तमाम जो मंत्री हैं, उनकी मानसिकता मुझे लगता है कि वही है जो हम कट्टर हिंदूवादी या ब्राह्मणवादी जिसे कह सकते हैं, दलितों पर जो एक तरफा पूरी तरह से निशाना साधने वाली। डॉक्टर साहब, इस देश में जो शोषण होता है तो जाति को देखकर होता है, और कांग्रेस की जो रीति नीति है वो जनता समझ चुकी है, और ख़ास तौर पर जो शेड्यूल कास्ट के लोग समझ चुके हैं। 4-4 इन्होंने मंत्रालय पद दिए, दलितों को 4-5 मंत्रालय पद दिए हैं, और विधायक भी 34-35 अनुसूचित जाति के आते हैं। लेकिन वो मंत्री और विधायक इस समझ चुके हैं जनता कि हमारे किसी काम के नहीं हैं, और जो उनकी मंशा है वो मंशा सारी जनता जानती है, अलवर के सारे लोग जानते हैं। जिस प्रकार हमारे यहाँ एक कांग्रेस का बहुत बड़ा नेता कैबिनेट में मंत्री है टीकाराम जूली जी, आए दिन अन्य अत्याचार होते हैं, उनके खिलाफ एक जुबान तक नहीं हला था। और भी कई हमारे 4 मंत्री हैं, भजन लाल जी, ममता भूपेश जी हैं, एक मेघवाल समाज का है, तो चाहे मेघवाल समाज पे हो, चाहे जाटव समाज पे हो, चाहे बैरवा समाज पे हो, तो उसी हिसाब से इन्होंने जो मंत्रालय दिए हैं, ये इनके समाज पर जब हमारे अन्य अत्याचार होते हैं तो इनकी बोलती बंद होती है, ये आवाज़ नहीं उठा सकते। ये आवाज़ सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी उठाने का काम करती है, हर जिला स्तर पर हो चाहे राज्य स्तर पर हो। इस बार यानी कि आपने कमर कस ली है, 2023 में जो चुनाव इस बार होने वाला है, 2023 के लिए हमने 6 महीने पहले जिस तरह के हमें जिम्मेदारी दी है और सारे युवा साथियों के साथ हमने कमर कस ली है, जब इसे हम गांव-गांव ढाणी अच्छे लोग, सेलेक्ट लोग जो पार्टी में पद लेना चाहते हैं, जो पार्टी के मूवमेंट को समझ गए हैं, चाहे बहुत सारे कर्मचारी हैं हमारे साथ में हैं, अंदरूनी रूप से सारे कर्मचारी साथ में, जो अपर कास्ट में चाहे कोई भी कास्ट हो, सारे चाहे यादव हो। हमने सपा का प्रदेश अध्यक्ष बानसूर से बसपा ज्वाइन की, अभी उन्होंने भारी तादाद में लोगों के साथ में अपने हजारों कार्यकर्ताओं से बसपा ज्वाइन किए, और आने वाले समय में जो दिग्गज जिनको हम कहते हैं, सारे के सारे लोग बहुजन समाज पार्टी में विश्वास करते हैं, और बहुत जल्द ही एक बड़ा मूवमेंट आपको अलवर ज़िले में देखने को मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे इंद्र कुमार बोझ, जो बहुजन समाज पार्टी के अलवर के अध्यक्ष हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि आने वाले समय में जो चुनाव होने वाले हैं इस साल, उसमें लगातार युवा लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ी बात है कि साइलेंट वोटर को अब सड़क पर भी आना पड़ेगा, क्योंकि जो दौर है ये सोशल मीडिया का, और बड़े स्तर पर मुखर नहीं होंगे तो मुझे लगता है कि बेहतर परिणाम नहीं आएंगे, और बेहतर परिणाम यानी कि बैलेंसिंग जो पावर है वो आपकी नहीं बन पाएगी। तो दीजिए इजाज़त, बहुत बहुत शुक्रिया।